Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are doing your best. This is your science class, and today we are starting our new chapter, lesson number 9, volcanoes, earthquakes, and tsunamis. तो अब सब बच्चे अपनी साइंस बुक्स खोलो, हम अपना आज का लेसन शुरू करते हैं। तो बेटा पेज नंबर 96 पे आज आपका लेसन नंबर 9 है। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट लेसन ऑब्जेक्टिव, यानी इस लेसन में क्या क्या लेसन ऑब्जेक्टिव्स है, क्या क्या टॉपिक्स है जिनको आपको जानना है, पढ़ना है। सबसे पहले जो है वॉल्केनोज हम किसको कहते हैं? वॉल्केनो जो है ये यूजुअली कॉनिकल शेप का एक माउंटेन या हिल होता है जिसमें एक ओपनिंग होती है, एक मुंह होता है जिससे लावा जो है वो बाहर आ जाता है, इरप्ट होके बाहर आ जाता है। लावा या रॉक्स, हॉट रॉक्स या हॉट वेपर या हॉट गैस, हॉट चीजें जो है ये बाहर आ जाती है उस ओपनिंग से, उसको हम बेटा बोलते हैं वॉल्केनो। नेक्स्ट जो है वो है अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक जो है ये एक डिस्टरबेंस है जो अर्थ में होती है। डिस्टरबेंस मीन्स यूजुअली नॉर्मली सब कुछ होता है, लेकिन कभी कभी अर्थ में डिस्टरबेंस आ जाती है। ये डिस्टरबेंस कैसी होती है? ट्रम्बलिंग या शेकिंग ऑफ द सरफेस, अर्थ की सरफेस जो है वो शेक हो जाती है। सच मूव गसान वायलेंटली, खतरनाक तरीके से अर्थ सरफेस शेक गसान, तथ वायलेंट डिस्टर्बेंसेस या शेकिंग रीजन से तथ वना अर्थक्वेक। समझ आया आपको? इसके बाद बेटा आपको पढ़ना है सुनामी के बारे में। सुनामी जो है ये एक बहुत बड़ी वेव होती है ओशन में, बहुत बड़ी समुद्री वेव होती है जो किस तरह से प्रोड्यूस होती है? अंडर सी अर्थक्वेक, सी के अंदर नीचे जो अर्थक्वेक आ जाता है, वॉल्केनिक इरप्शन हो जाता है या लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, उसकी वजह से सुनामी आ जाती है। सुनामी से जो है काफी सारा नुकसान हो जाता है, इंसानी जानें भी तलफ हो जाती है और प्रॉपर्टी भी को भी नुकसान पहुंचता है। तो ये 3 लेसन ऑब्जेक्टिव्स थे जिनको आपको जानना है लेसन के दौरान। तो अब हम अपने लेसन की ओर आते हैं। ये हमारी अर्थ जो है, जमीन जो है जहाँ पे हम रहते हैं, ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है सभी लिविंग बींग्स के लिए और महफूज जगह भी है जहाँ पे हम रहते हैं। समझ आ रहा है आपको? ये हम सबको शेल्टर देती है, पनाह देती है। जमीन जो है हम सब इसमें रहते हैं, ये हमको शेल्टर देती है, लेकिन कभी कभी ये बहुत ही फ्यूरियस हो जाती है, कभी कभी बहुत ही खौफनाक इसका चेहरा हो जाता है। और ये अपनी नाराजगी किस तरह जाहिर करती है? नेचुरल डिजास्टर्स की होने से, कुदरती आफात जब आ जाती हैं जिनको हम नेचुरल डिजास्टर्स बोलते हैं, उस वक्त ये जमीन जो है ये अपनी नाराजगी हमें दिखाती है। ये नेचुरल डिजास्टर्स किस किस शक्ल में आते हैं? वॉल्केनोज यानी आतिशफिशा फट जाते हैं, अर्थक्वेक्स जिनको हम जलजले बोलते हैं वो आ जाते हैं, या सुनामीज आ जाती है। इन तीनों को हम बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर्स, कुदरती आफात या तबाहियां जो कुदरती तौर पे आती है। ये नेचुरल डिजास्टर्स जो होते हैं इनसे काफी सारा नुकसान होता है, लोगों की जानें जाती हैं, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है। और ये नेचुरल डिजास्टर्स किससे आते हैं? नेचुरल फोर्सेस से। इन नेचुरल डिजास्टर्स पे, इन कुदरती आफात के होने पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, यानी इंसान इनको कंट्रोल नहीं कर सकता है। लेकिन आजकल हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ऐसे सिस्टम्स है कि हम ये पहले ही जान जाते हैं कि क्या होने वाला है। तो उससे ये बात हो जाती है कि पॉसिबिलिटी है हमारे लिए कि हम नेचुरल डिजास्टर्स को तो आना ही आना है, लेकिन हम उसके होने के नुकसान को कम कर सकते हैं। ये सभी नेचुरल एक्टिविटीज या डिजास्टर्स जो है ये किससे हो जाते हैं? जब ये अंदर का, जमीन के अंदर जो ये मोल्टन मटेरियल है, लावा वगैरह है, ये मूव होना शुरू कर जाता है। इसमें जब मूवमेंट आ जाती है
तो इसी से ये सब नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं। तो ये बेटा आज आपका इंट्रोडक्शन था आपके नए लेसन के साथ। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसमें बेटा जो भी अंडरलाइन वर्ड्स मेंशन हुए हैं उनकी आप स्पेलिंग्स अच्छे से लर्न करोगे। लेट्स डू इट्स रीडिंग नाउ। Lesson number 9, volcanoes, earthquakes and tsunamis. Lesson objective, you will know volcanoes, earthquakes, tsunami. Our earth is a beautiful and safe place for all living beings. It provides shelter to all. But sometimes it becomes furious and shows its anger through natural disasters such as volcanoes, earthquakes and tsunamis. These cause great damage of life and property on the earth. These are caused by the natural forces. We have no control over these happenings, but with the availability of advanced information system, there are possibilities to reduce the impact of disasters when they occur. All these natural activities take place due to movement of molten materials within the earth, the natural calamities. So this all for today. Okay, Allah Hafiz.